सभी का एक बार स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। प्रेसिडेंट होता क्या है, इनकी कार्यकाल क्या होता है, इनका वेतन क्या होता है, इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, इनकी अर्हताएं क्या क्या होती हैं और इनका शपथ कौन दिलवाता है, कैसे दिलवाता है। तो पढ़ेंगे पूरा राष्ट्रपति के बारे में, पूरा विवरण लेंगे। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और चैनल पर अगर नए हैं आप तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखिए, पहली बात, राष्ट्रपति होता क्या है। कोई भी चैप्टर पढ़ने के पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि चैप्टर को समझे कि चैप्टर है क्या वास्तव में। मतलब राष्ट्रपति नाम है चैप्टर का, तो राष्ट्रपति होते क्या हैं। देखिए, राष्ट्रपति जो होते हैं वो पहली बात तो भारत देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, भारत देश के जो प्रथम नागरिक की उपाधि मिली है वो राष्ट्रपति जी को ही मिली है। और ठीक है, जो भारत राज्य होता है उसका जो मुखिया होता है वो प्रधान ये राष्ट्रपति जी होते हैं। लेकिन जो भारत की राज्य सरकार मतलब जो सरकार होती है, केंद्र सरकार, सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। लेकिन जो भारत राज्य होता है उसका मुखिया राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और ये जो हमारी तीन सशस्त्र सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, इन तीनों के प्रमुख सेनापति जो होते हैं वो भी राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो आप जान गए राष्ट्रपति होते क्या हैं। दूसरी बात, राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जो है वो अनुच्छेद 154 में विवरण दिया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होना चाहिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो ये राष्ट्रपति जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते। ठीक है, इनका चुनाव होता है तो जनता इनको डायरेक्ट वोट नहीं करती है। ठीक है, जो भी संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, जो लोकसभा और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके वोट, और जो राज्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके वोट, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके वोट, वो सब लोग वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। और राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी मनोनीत सदस्य वोट नहीं करता है, वो चाहे कि राज्यसभा का हो या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश के। क्योंकि जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति ही मनोनीत करता है, और जो राष्ट्रपति मनोनीत किया है तो वो चुनाव लड़ेगा तो उनको वही लोग वोट देंगे ना, वो लोग वोटे दे देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो वोट नहीं करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही वोट करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो ये समझ गए होंगे आप। देखिए, राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति का जो वेतन था 2017 तक, ये तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, देश के प्रथम नागरिक थे, प्रमुख होने के नाते इनका वेतन तब तक था 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो 1,70,000, तो ये वेतन था कम 2017 में। 2017 तक इनका वेतन था 1.5 लाख रुपए। उसके बाद बढ़ा के इनको दिया जाने लगा 5 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, वेतन भत्ते सारे मिला के तो इनको 5 लाख रुपए प्रति मंथ मिलता है, मतलब प्रति माह मिलता है। एक महीने में राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपए होता है, और जो संचित निधि द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो अनुच्छेद 56 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से लेके बने रहने तक ये 5 साल तक होता है। लेकिन जब तक राष्ट्रपति का अगला चुनाव नहीं होता है तब तक ये राष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं। ठीक है, जो पूर्व राष्ट्रपति होते हैं, जब तक अगला चुनाव नहीं होगा तब तक ये राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। ठीक है, और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एक व्यक्ति कई बार चुनाव लड़ सकता है, पुनः निर्वाचित हो सकता है। समझ रहे हैं आप कि मतलब भारत देश में ऐसा नहीं है कि 2 बार राष्ट्रपति बने उसके बाद राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। अमेरिका में ऐसा होता है। अमेरिका में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति 2 बार बन जाते हैं वो तीसरी बार नहीं बनते हैं राष्ट्रपति। लेकिन भारत देश में आप कितने बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, इनकी अर्हताएं क्या क्या होती हैं। देखिए, अर्हताएं भी इनकी उल्लेखित की गई हैं। पहली बात तो ये भारत देश के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, भारतीय होने चाहिए। दूसरी बात, इनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 ईयर। ठीक है, और तीसरी बात, ये किसी भी राज्यसभा मतलब कि राज्य के किसी भी पद पर, या फिर केंद्र के किसी भी पद पर, या फिर केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी पद पर, या फिर प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर भी ये किसी भी पद पर लाभान्वित ना हो। जो राष्ट्रपति पद के लिए होते हैं, अर्हताएं होती हैं, उनमें किसी अन्य पद का धारण आप ना किए हो। यदि किसी अन्य पद पर आप हैं तो आप राष्ट्रपति पद के लिए सही नहीं है, आपको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। राष्ट्रपति की देखिए शपथ क्या होती है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख जो है वो हमारे अनुच्छेद 60 में बताया गया है। एक बात जान लीजिएगा, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में भी कई जगह कई क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो राष्ट्रपति का शपथ जो होता है वो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत होता है। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक है। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय होता है वहाँ के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर वो नहीं रहते हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में जो वहाँ उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति की शपथ दिलाते हैं। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे राष्ट्रपति के बारे में पूरा। थैंक यू।